क्लास में हमने रिफ्लेक्शन कर लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होंगे, लेंस होगा, लेंस के लिए डायग्राम होंगे, लेंस फॉर्मूला होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के न्यूमेरिकल हो जाएंगे। देखते हैं पहला टॉपिक यहाँ पर रिफ्रैक्शन में पहला टॉपिक होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या हुआ करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देखेंगे, अगर कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब जहाँ से लाइट पास होता है, जहाँ पे लाइट प्रोपेगेट होता है, वो होता है हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम। भाई अगर मान लिया हल्का मीडियम है, रेयर मीडियम है, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, डेंसर मीडियम है, गाढ़ा मीडियम है, डेंसर का मतलब गाढ़ा मीडियम है, तो वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। अब स्पीड ऑफ लाइट कुछ जगह ज़्यादा होती है, कुछ जगह कम होती है। स्पीड ऑफ लाइट को देखते हुए हमने यहाँ पर एक टर्म यहाँ डिफाइन किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भाई हमने C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम होती है, एंड V इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है। C जो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और V मीडियम में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो हमने बताया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसका मतलब होगा C अपॉन V। भाई वैक्यूम में जो स्पीड होगी अपॉन मीडियम में जो स्पीड होगी वो बोलेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और बच्चों यही होता है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर भी यही होता है, विद रेस्पेक्ट टू एयर भी यही होगा। भाई अब आपको बताया, हम देखते हैं 1 N2 होता है, N2 1 होता है। 1 N2 का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं। यहां पर हमने निकाला है 1 के रेस्पेक्ट में, तो यहां पर हम क्या करेंगे, N2 अपॉन N1। अगर स्पीड की हम बात करते हैं तब स्पीड होगा V1 अपॉन V2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा हमारा N2 अपॉन N1, और यदि स्पीड के टर्म्स में देखेंगे V1 अपॉन V2। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसके बाद में देखेंगे रिफ्रैक्शन क्या होगा। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। भाई लाइट बेंड कब होगी? जब लाइट का मीडियम चेंज होगा। मान लिया दो मीडियम है, एक डेंसर मीडियम अभी आपको बताया गया था, जो गाढ़ा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम होगा, जहां पे स्पीड कम होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी, और रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है। रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। मान लिया डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम ट्रेवल करती है, तब अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाती है। ये एंगल और ये एंगल ज्यादा एंगल है ना, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के अवे बैंड हो गई। If light moves from rear to denser then towards the normal, भाई लाइट ये सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन towards the normal bend हो जाती है, towards normal bend हो जाती है। rear to denser towards the normal, denser to rear away from the normal, or this bending of light ray as it passes from one medium to another medium is called refraction of light। लाइट का बेंड करना ही रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन का जो रीजन होता है, स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? डिफरेंट होती है। रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास लैब। भाई अगर एक ग्लास लैब है, यहाँ एक डायग्राम और बना देता हूँ मैं, एक डायग्राम और बना देता हूँ मैं। यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी, ग्लास का मतलब ये हमारा डेंसर मीडियम है, लाइट टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ये ग्लास है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, डेंसर मीडियम है, और ये एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, रेयर मीडियम। व्हेन रे गोज फ्रॉम एयर टू डेंसर मीडियम टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, ये आई है, ये आर हो जाएगा। अब यहाँ पर
ग्लास टू एयर, ये भी हमारा रेयर मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। रे की ये डायरेक्शन थी, ये जो रे बाहर निकल रही है डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज नोन एज लेटरल। क्या होता है? नंबर 1 लॉ वही है जो आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड हो गई ओनली, रिफ्लेक्ट की जगह रिफ्रैक्ट हो गया है, एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस, इंटरफेस जो मीडियम को अलग कर रहा है, पर जो नॉर्मल होगा, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन, सभी एक प्लेन में लाई करते हैं। ये फर्स्ट लॉ रिफ्लेक्शन वाला ही फर्स्ट लॉ है। लॉ 2 सेकंड लॉ में देखते हैं, सेकंड लॉ में क्या होगा? साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, साइन आपने पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्री में, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन का रेशो कांस्टेंट होता है, रेशो कांस्टेंट होता है। यही है आपका स्नेल्स लॉ। क्या होगा अगर लिखें? द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ लाइट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल एन, दैट इज कांस्टेंट। यही आपका स्नेल लॉ है। और ये जो कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट को आप बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, और n ये क्या होता है? n का मतलब है n2 अपॉन n1। भाई रे जा रही है n2 में, n1 से जा रही है, क्योंकि n किसी एक मीडियम का नहीं होता, n एक मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का होता है। रे मीडियम 2 में जा रही है, देन n हो जाएगा n2 अपॉन n1। लेंस क्या होता है भाई? आपने देखा जब ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है, लाइट बैंड हो जाती है, लेकिन यदि ट्रांसपेरेंट मीडियम में कम से कम एक सरफेस कर्व्ड हो, तब वो कहलाता है लेंस। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस ऑफ व्हिच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल। भाई या तो एक प्लेन एक स्फेरिकल, या दोनों स्फेरिकल, या दोनों स्फेरिकल, कुछ भी हो सकता है। एक सरफेस का स्फेरिकल होना जरूरी है। यहां पर आपको दो टाइप के लेंसेज पढ़ने हैं। नंबर 1 पढ़ना है आपको कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के और भी कुछ नाम होते हैं, कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स लेंस ये भी होते हैं। क्यों भाई? इसमें दोनों सरफेस क्या होते हैं? कॉन्वेक्स होते हैं, दोनों सरफेस बाहर की तरफ बल्जिज होते हैं। लेंस which is thicker at center and thinner at ends is called convex lens। भाई दोनों सरफेस कॉन्वेक्स हैं, तो इसलिए हम इसको बाई कॉन्वेक्स बोल देते हैं। कॉनकेव, ये कॉनकेव होता है, ये कॉनकेव है, और ये कॉन्वेक्स है, और ये कॉनकेव है। ये हमारा कॉनकेव भी होता है, या बाई कॉनकेव भी होता है, बाई कॉनकेव। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है भाई? देखिए, अब हम सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस इज नोन एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है वो ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। या बच्चों आप देखते हैं ऑप्टिकल सेंटर एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है लेंस में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जो रे जाएगी वो अनडाइवेटेड मूव करती है। जितनी भी रे लेंस के थ्रू पास होती हैं वो सब डाइवेट करती हैं, बेंड हो जाती हैं, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जो रे ऑफ लाइट पास होती है वो अनडाइवेटेड मूव करती है।
इसमें कोई डेविएशन नहीं होता है। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के केस में देखते हैं तब भी यहां से कोई डेविएशन नहीं हो रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे बच्चों। एक तो होगा ये, भाई लेंस में दो सरफेस होते हैं, दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं। पहला मान लिया कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर, ये कंप्लीट यहाँ हो रहा है, पहले वाला कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर, फर्स्ट यहाँ कंप्लीट हो रहा है, तो एक सेंटर ये हो गया। सेकंड यहाँ कंप्लीट हो रहा है, एक सेंटर ये हो गया। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, दो सेंटर होंगे। द सेंटर्स ऑफ टू इमेजिनरी स्फीयर्स ऑफ व्हिच द लेंस इज अ पार्ट are called center of curvature of the lens. A lens has two center of curvature with respect to two curved surface. Okay? जब दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, दोनों सेंटर की डिस्टेंस जो होगी ऑप्टिकल सेंटर से वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी R1 R2। दोनों स्क्वायर की जो रेडियस होगी दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, एक सेंटर लेफ्ट में एक राइट में, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है प्रिंसिपल एक्सिस होती है। प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू भी पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू भी प्रिंसिपल एक्सिस पास होती है। अब देखते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। भाई आपने मिरर में तो पढ़ लिया था फोकस क्या होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट, लेकिन यहाँ पर ये नहीं होता। फोकस को डिफाइन करने के लिए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच the rays coming parallel to the principal axis। भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी रे आएंगी, जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी, कॉन्वेक्स लेंस के केस में जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी दैट इज प्रिंसिपल फोकस, और कॉनकेव के केस में जिस पॉइंट पर डाइवर्ज होंगी दैट इज प्रिंसिपल फोकस। कन्वर्ज ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस और appear to meet on same side of the lens after रिफ्रैक्शन। तो एक में एपेयर होता है और दूसरे में कन्वर्ज होता है, मीट करती है, एक में डाइवर्ज करती है। पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है लेंस का। भाई ये फोकस यहाँ पर रियल में मीट करती है तो कॉन्वेक्स लेंस के फोकस को बोलते हैं आप रियल फोकस, और कॉनकेव में रे एपियर होती है, रियल में मीट नहीं करती, ये वर्चुअल फोकस होता है। फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन होता है जो फोकस से पास होता है, प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। ये प्लेन क्या होगा, फोकल प्लेन होगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है और फोकस के पास हो रहा है। अपर्चर क्या होता है, भाई लेंस कितना बड़ा है वो अपर्चर बताएगा। अगर इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके एक सर्कल बनाए, सर्कल का डायमीटर होगा डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। मिरर के केस में आपने देखा था रे डायग्राम बनाने के लिए 4 लॉ हुआ करते थे, यहाँ पर 3 ही होते हैं। फर्स्ट लॉ वही है, पैरेलल रे फोकस से पास होगी अगर कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग के केस में ये पैरेलल रे फोकस से डाइवर्ज होगी, appear to coming from focus। कॉनकेव के केस में, कॉन्वेक्स के केस में मीट करती है फोकस को। लो 2, रे पासिस थ्रू फोकस पैरेलल हो जाती है। रे पासिस फोकस से पास तो नहीं होगी लेकिन फोकस की तरफ जाएगी, है ये पैरेलल हो जाएगी। नियम 3, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे ऑलवेज अनडेविएटेड मूव करती है, अनडेविएटेड मूव करती है, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, बेंडिंग नहीं होगी। अब ये 3 लॉ यूज करके आपको, ये 3 कानून आपको यूज करके आपको देखना है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे होगा
तो अब इमेज कहाँ बनेगी भाई, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो रे पैरेलल आती है, जब बहुत दूर से रे आती है इन्फिनिटी पर होता है तो सब रे क्या आती है, पैरेलल आती है। और रे कहाँ पर मीट करेंगी, फोकस पर मीट करेंगे, एक पॉइंटेड इमेज बनती है। रियल में मीट कर रही है, रियल इन्वर्टेड एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इमेज बनती है, पॉइंट साइज इमेज बनती है और फोकस में बनती है। नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, 2f1 के बियॉन्ड लेफ्ट में ऑब्जेक्ट है, कोई भी रे डायग्राम आपको याद ना रहे, 2 लॉ यूज कर लेना, हर एक इमेज बन जाएगी। एक पॉइंट से एक रे पैरेलल जाएंगी, डायरेक्शन में बतानी है, एरो बताएगा डायरेक्शन क्या है, और ये फोकस से पास हो जाएगी। ये फर्स्ट लॉ तो यूज करना ही करना है। थर्ड लॉ, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जो रह जाती है अनडिवाइडेड मूव करती है, जहां पर मीट करेंगी वहां पर बनेगी इमेज। और देखना रियल में मीट कर रही है, F2 और 2F2 के बीच बन रही है, तो यहाँ पर इमेज बनती है हमारी रियल F2 to F2 के बीच में। रियल होती है तो इन्वर्टेड भी होती है, उल्टी इमेज होगी, रियल इन्वर्टेड, छोटी इमेज होगी डिमिनिश्ड इमेज। जितने केसेस कॉनकेव मिरर के केस में हुआ करते थे वो कॉनकेव लेंस में होंगे। अगर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे बढ़ाएं 2f1 पे, तब इमेज 2f2 पे बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और सेम साइज की होगी, दोनों का साइज क्या होगा, इक्वल होगा, सेम साइज की होगी। और थोड़ा आगे मूव कराते हैं, मान लिया ऑब्जेक्ट F1 और 2f1 के बीच में है, एक रे पैरेलल F2 से पास होगी, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, जहां पर मीट करेगी वहां पर इमेज बनेगी। इमेज अभी भी रे रियल में मीट कर रही है, रियल इमेज है, इन्वर्टेड भी है, रियल और इन्वर्टेड दोनों एक साथ ही होंगे। और मैग्नीफाइड, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनी है, मैग्नीफाइड इमेज बनी है, बियॉन्ड 2f2, 2f2 के बाहर बनी है। ऑब्जेक्ट को यदि आप फोकस पे रखते हैं, रे पैरेलल देखेंगे, दूसरी भी पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल रे बहुत दूर जाके मीट करती है इन्फिनिटी पर, तो इमेज क्या बनेगी, एट इन्फिनिटी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड होगी, हाईली मैग्नीफाइड होगी। वो ऑब्जेक्ट लेंस एंड F1 के बीच में है, ये F1 है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। भाई पहला नियम तो यही है कि पैरेलल रे F2 से पास होगा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर देखेंगे, यहाँ पर इनकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, यहाँ पर कहीं मीट नहीं करेंगी, आपको लगेगा कि वो पीछे मीट कर रही हैं, यहाँ पर मीट कर रही है, तो यहाँ पर इमेज बनेगी बच्चों, इमेज यहाँ पर बनेगी, रियल में मीट नहीं कर रही है, वर्चुअल इमेज है, बताया था वर्चुअल होगी तो इरेक्ट भी होगी। और देखो ये सीधी इमेज है, वर्चुअल इरेक्ट, बड़ी इमेज है, मैग्नीफाइड, सेम साइड ऑफ लेंस भी है, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिस साइड में उस साइड में ही इमेज बनेगी। वर्चुअल एक ही केस वर्चुअल होता है जब F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इमेज वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनती है। भाई मिरर के केस में आपने पढ़ा था, लेफ्ट में जो इमेज बनती थी वो रियल बनती थी, राइट में वर्चुअल। लेंस में क्या होता है, लेफ्ट में जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी, राइट में रियल होगी। कॉनकेव में दो ही केसेस हुआ करते हैं। नंबर 1, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, रे पैरेलल होगी, रे को डाइवर्ज कर देता है, आपको लगेगा कि रेस फोकस से निकल रही है। तो कॉनकेव लेंस के केस में इमेज फोकस में बनती है, इमेज कहाँ बनती है, फोकस में बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, हाईली डिमिनिश्ड बनती है। व्हेन ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस, भाई दो ही केस हुआ करता है, इन्फिनिटी वाला और कोई भी फाइनाइट डिस्टेंस वाला। यहाँ पर मान लिया ऑब्जेक्ट है, रे पैरेलल डाइवर्ज कर देगा, आपको लगेगा कि ये फोकस से निकल रहा है। दूसरा, रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास होगा, जहां पर मीट करेगी वहां पर बन जाएगी इमेज। ये इमेज बनी है, क्या है,
रियल में मीट नहीं कर रहा है, वर्चुअल इमेज बनती है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑन सेम साइड ऑफ द लेंस बनती है एक ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमनेस इमेज बनती है। भाई कॉनकेव में 2 ही केस है, कॉन्वेक्स में काफी केसेस है, सबको आप एक बार बना के देख लेंगे। अब आएगा लेंस फॉर्मूला। जैसे मिरर फॉर्मूला हुआ करता है VU में एक रिलेशन हुआ करता था, यहाँ पर भी 1/v, वहां प्लस होता था, यहाँ माइनस होता है। 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f, 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मान लिया ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, ये u होगा, इमेज यहाँ बनी है v होगा, f होगा लेंथ होगा। साइन कन्वेंशन मिरर वाली है कि भाई लेफ्ट में क्या हुआ करता है नेगेटिव, राइट में जो भी डिस्टेंस होगी पॉजिटिव, अपवर्ड जो हाइट होगी पॉजिटिव, डाउनवर्ड होगा नेगेटिव। वही कार्टेशियन प्लेन वाला मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पर नेगेटिव नहीं आता, h2/h1 v/u। मिरर में नेगेटिव आता है, नेगेटिव नहीं आता है। पावर ऑफ लेंस, भाई लेंस क्या करता है, लेंस रेज को या तो कन्वर्ज करता है, भाई कॉन्वेक्स है तो कन्वर्ज करेगा, और कॉनकेव है तो डाइवर्ज करेगा। जो जितना ज्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा, भाई लेंस का काम होता है कन्वर्ज या डाइवर्ज, तो पावर ऑफ लेंस भी क्या होगा, एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस। कन्वर्ज करने की ताकत, कन्वर्ज करने की एबिलिटी इज नोन एज पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ लेंस को डिफाइन यदि करें, ये कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। भाई 1/f यदि f मीटर में है, 100/f यदि f सेंटीमीटर में है। यूनिट डायोप्टर होती है। कॉनकेव लेंस के लिए पावर ऑफ फोकल लेंथ दोनों नेगेटिव होगी, और कॉन्वेक्स के लिए पावर ऑफ फोकल लेंथ दोनों पॉजिटिव होगी। कॉम्बिनेशन की पावर निकालनी है, तो पावर को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, P1 प्लस P2, और या कॉम्बिनेशन का F निकालना है, F1 प्लस F2।